उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंसक होते हैं, वो हिंसा पैदा करते हैं, ना कि हिंदू करता है। उसको प्रधानमंत्री जी ने गलत बयानबाजी की। वो सदन की गरिमा वो खुद चूर-चूर करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को कल जब राहुल गांधी जी लोग पार्लियामेंट में भाग दे रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री को उनके बातों का खंडन तुरंत खड़े होकर नहीं करना चाहिए था। कि भाजपा के लोग हिंसा फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है। आरएसएस के लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसे होती है कि उन्माद फैलाओ, हिंसा फैलाओ। कितने आरएसएस के और जनसंघ के लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी और शहीद हुए, उसकी लिस्ट प्रस्तुत करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राहुल गांधी के खिलाफ जो बयानबाजी की है उसमें में चर्चा करने के लिए रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा हमारे साथ हैं और भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मानना है इनका, उनका बयानबाजी जो है राहुल गांधी के खिलाफ कितनी सही है। जो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी संसद में की है, तो आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति को बड़ी गरिमापूर्ण बात करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने ये बोला कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, हिंसा नहीं कर सकता। अगर वो हिंदू है तो हिंसा नहीं कर सकता। उन्होंने शंकर जी का उदाहरण दिया और बताए कि वो बोले क्या कि हिंसा नहीं की जा सकती है, हमको प्रेम भावना से, सद्भावना से लोगों का दिल जीतना है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हिंसक होते हैं, वो हिंसा पैदा करते हैं, ना कि हिंदू करता है। उसको प्रधानमंत्री जी ने गलत बयानबाजी की कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश के हिंदुओं को हिंसक बता दिया। उन्होंने हिंदुओं को नहीं बोला, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, वो मुसलमान है। पर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है। और वास्तव में सही बात है कि जो हिंदू होता है, जो धर्म को मानता है, धर्म का पालन करता है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हैं, जो गुरु नानक को मानता है, जो ईसा मसीह को मानता है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब को मानता है, जो शंकर जी को मानता है, हनुमान जी को मानता है, हैं, जो दुर्गा जी को मानता है, वो हिंसा नहीं करता है। हिंसा करने वाले वो लोग होते हैं जो कट्टरता फैलाते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, गलत लोगों को समझाते हैं। और जो कभी भी आप देखिए, जो लिटरेचर है आरएसएस का, वो सारा लिटरेचर देश के खिलाफ है। वो महात्मा गांधी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, नेहरू जी के बारे में कुछ बोल देंगे, सरदार पटेल के बारे में कुछ बोल देंगे। तो ऐसा उनके उनके पास वो लिटरेचर कहाँ से आया? देश की आज़ादी में उनका क्या योगदान है? कितने आरएसएस के और जनसंघ के लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी और शहीद हुए हैं, उसकी लिस्ट प्रस्तुत करें। मुंह से बोलना, पद में होने का अपना गुरूर दिखाना, ये एक परंपरा चली आ रही भारतीय जनता पार्टी में, जिसका राहुल गांधी जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आप सदन के नेता हैं, गरिमापूर्ण बात करिए। उन्होंने अध्यक्ष के बारे में भी बोला कि अध्यक्ष वास्तव में एक गरिमापूर्ण पद होता है, एक संवैधानिक पद है, पूरे सदन का नेतृत्व करते हैं, सबको उनके सामने झुकना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने जो बातें की, गलत नहीं की। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी सदन में मर्यादा भूल जाते हैं, इसमें क्या मानना है? सबसे बड़ी बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के या अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, वो सदन की गरिमा वो खुद चूर-चूर करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को कल जब राहुल गांधी जी लोग पार्लियामेंट में भाग दे रहे थे, तो देश के प्रधानमंत्री को उनके बातों का खंडन तुरंत खड़े होकर नहीं करना चाहिए था। जब स्पीकर बोलते कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आप बोलिए, तब उनको बोलना चाहिए। और रही बात माफ़ी की, तो देश के प्रधानमंत्री को देश के युवाओं से माफ़ी माँगना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा किया था, महँगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने दो रोज़गार देने की दूर की बात, उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। तो देश के प्रधानमंत्री को हमारे देश के युवाओं से माफ़ी माँगना चाहिए, ना कि हमारे राहुल गांधी जी को माफ़ी माँगना चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो नरेंद्र मोदी ने यह भी बात कही कि सदन की जो राहुल गांधी को सीमा नहीं पता है और वो सीमा क्रॉस कर जाते हैं, आँख मारते हैं सदन में, इस पे क्या कहना है आपका? जहाँ तक मेरा मानना है कि माननीय मोदी जी और मोदी जी के अनुचर, जैसे गृह मंत्री जी हो गए और उनके जो कैबिनेट्स के लोग हैं और उनके सांसद हैं, उन्हें ज़रूर सदन की गरिमा का ध्यान नहीं है। वो ज़रूर दबाव में सदन चलाना चाहते हैं। स्पीकर जो हैं वो सदन को दबाव में चलाते हैं। कई बार इसके उदाहरण अभी तो नेता प्रतिपक्ष जब से माननीय राहुल गांधी जी बने हैं, अभी कल की ही मैं उनके अभिभाषण देख रहा था, उसमें वो जब बात कर रहे थे
हिंदुत्व के विषय में बात कर रहे थे कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था भाजपा के ऊपर कि भाजपा के लोग हिंसा फैलाते हैं, उन्माद फैलाते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है। आरएसएस के लोगों की ट्रेनिंग ही ऐसे होती है कि उन्माद फैलाओ, हिंसा फैलाओ, जातिवाद करो, हिंदू मुस्लिम करो और प्रोपेगेंडा करके वोट बैंक की राजनीति करो। राहुल गांधी ने सीधा कटाक्षेप उसी में किया था कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, और जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं ये पूरी तरह से हिंसक हैं, इसलिए ये असली हिंदू नहीं है। और स्पीकर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि जब ये अभिभाषण कर रहे थे तो उनके चेहरे से उनका फेस हटा के माइक हटा दिया, उनका कैमरा हटा दिया गया था। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है चीज़ें कि कौन किस तरह की प्रवृत्ति का लोग है, किस तरह से क्या है, और जनमानस को भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा राहुल गांधी जी को भी सफाई देने को ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों ने इसी का परिणाम अभी आने वाले लोकसभा में कुछ हद तक दिया है, और जो आगे आने वाले चुनाव उसमें और बेहतर तरीके से भाजपा को इसका सबक मिलेगा। तो एक और बात आपसे बोलना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अब तो जनता भी कहने लगी है राहुल गांधी को कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा। इस पे क्या कहना है? देखिए, ये सब तो ऐसी बात है कि अपने मन की वेदना को किस तरह से हम दूसरे के ऊपर थोपें। 400 पार, 400 से आगे पार, भाजपा 370 से पार, ये नारा हमारा नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी का था। जयराम रमेश जी ने बोला था कि अमित शाह जी ने 150 आईएएसओं को फोन करके ये बोला कि ये सीटें जीतनी चाहिए। ये सही बात है कि 70 से ऊपर सीटें जो हारी हुई थी उनको जिताया गया, नहीं तो जो 240 है उससे भी कम होती। भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल चुकी है, लोग महंगाई से त्राहिमाम है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आपको बता दें कि ये सब चीज़ों को उजागर ना होने पाए, महंगाई की चर्चा ना होने पाए सदन में, आप सोचिए कि पेपर लीक की बातें ना आनी पाए, मणिपुर की बातें ना आनी पाए, इसलिए ये सब चीज़ों का प्रोपगंडा करके वो सदन का समय पास करना चाहते हैं। सदन चलाने की मंशा नहीं है उनकी, सदन का समय पास करना चाहते हैं। बहुमत उनको पूर्ण मिली नहीं, गठबंधन की सरकार चल रही है। इस बार आप 4 तारीख के बाद से बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, और जब पिछली बार सरकार थी और 303 सीट भाजपा की, तब की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। तो आदमी की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वर्तमान में कितने दबाव में नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। जो इनकी मंशा थी कि हम इस देश का कानून बदल देंगे, इस देश को इस स्थिति में खड़ा कर देंगे कि जो हम चाहेंगे वो होगा, वो सारी जो भ्रांतियां थी जनता ने तोड़ दी। जो कुछ बचा है वो आने वाले सारे चुनावों में परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की है, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी तो झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। बोलते थे, कहते हैं कि अपने मन की बात, लोगों के काम की बात तो आज तक की ज़िंदगी में करे नहीं। कहते 2 करोड़ देंगे, नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, 35 रुपये पेट्रोल देंगे, 13 रुपये शक्कर देंगे, वो तो कुछ किए नहीं। तो अब लोगों को कैसे बरगलाया जाए? है क्या कि देखिए राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही बोला है। ये लोग गोडसे को मानने वाले हैं, उन्हीं के नक्शे कदम में चल रहे हैं। तो जो गोडसे को मानने वाले राहुल गांधी, उनको बोला ना कभी हिंदू हिंसक था, ना है, ना हो सकता है। राहुल गांधी तो गोडसे के मानने वाले को लोगों को बोला कि आप ऐसे हो, बीजेपी के लोगों को बोला। हिंदू को तो राहुल गांधी ने बोला ही नहीं, साफ शब्दों में उन्होंने बोला कि कभी हिंदू हिंसक था नहीं, ना है, ना हो सकता है। चलिए, तो नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तक लोग मरते थे लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखिए, जब भी सवाल उठे मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के, उन्होंने तुरंत उनका इस्तीफा लिया। लेकिन भाजपा के शासनकाल में देख लीजिए, कितने भी आरोप लगे, कोई ना इस्तीफा होता है, ना कोई जेल जाता है। तो ये झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो जो राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की है उसको से आप क्या मानते हैं? ये गलत है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं लोकसभा में, राहुल गांधी जी बोलते हैं, माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये सब बनावटी वीडियो ये लोग पेश कर रहे हैं, इनके आईटी सेल का कमाल है और कुछ नहीं।
चलिए, ये थे रीवा ज़िले के कांग्रेस पार्टी के महापौर और कार्यकर्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो भी राहुल गांधी ने बयानबाजी की है, कोई गलत नहीं की है और कोई माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई है वह वहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है और बोली गई है। राजीव पांडे, IBC 24 रीवा।